हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे 7 पीएसयू या गवर्नमेंट कंपनीज जिसमें डीप वैल्यू है। ये पीएसई का जो इंडेक्स है उसमें से ये लिस्ट लाए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट डेटा दिखाना जरूरी है। दोस्तों, आपके अपने चैनल में हमने एक पोल किया था जिसमें आपसे पूछा था कि आप इनमें से किस पीएसयू या गवर्नमेंट कंपनी में वैल्यू देखते हैं। तो कोल इंडिया था, एनटीपीसी था, ओएनजीसी था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम था, और जो पांचवा ऑप्शन था कि आई डोंट लाइक पीएसयू। और उसमें देखिए, लगभग 10 में से 3 इन्वेस्टर यानी 30% अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको पीएसयूज पसंद नहीं है, गवर्नमेंट कंपनीज पसंद नहीं। और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था, 298 वोट्स यानी लगभग 300 वोट्स मिले हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आज की तारीख में गवर्नमेंट कंपनीज में वैल्यू नहीं देखते हैं। ये चीज को हम भली भांति जानते हैं और इसके बिल्कुल लॉजिकल रीजन भी है। और इन्वेस्टर क्यों आज की तारीख में पीएसयू में वैल्यू नहीं देखते या पीएसयू स्टॉक में गुस्से में है? क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। जो स्टॉक का परफॉर्मेंस है, ये देखिए, ये 5 साल का जो पीएसई का जो इंडेक्स है उसका रिटर्न है -5.70। अगर आप फार्मा की बात करें, फार्मा भी चढ़ गया है 5 सालों में, आईटी इंडेक्स भी चढ़ गया है। आप निफ्टी की बात करें या मिड कैप की बात करें तो सबने रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन पीएसयू का जो रिटर्न है वो नेगेटिव है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जो मार्केट के जानकार हैं, वो देखते हैं कि पीएसयू कंपनीज आज की तारीख में अट्रैक्टिव है अगर वो प्राइस अर्निंग या प्राइस टू बुक वैल्यू एस्टिमेट्स को देखें। ये फंडामेंटल इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्टर देखते हैं उसके लिए। आपको इसके अलावा ये भी बता दें कि 2020 में इनका रिटर्न नेगेटिव है। तो दोस्तों, नेगेटिव चीज पॉजिटिव चीज दोनों ही हम बता रहे हैं। पीएसयू इंडेक्स का अगर कुछ पॉजिटिव है प्राइस अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू के अलावा, वो ये है कि डिविडेंड यील्ड जो है 6.45% है, जो कि आज की तारीख में एफडी, किसी भी बड़ी बैंक की एफडी से ज्यादा है। ये अक्टूबर 30 का डेटा हम लेके आए हैं। ये टोटल 20 कंपनीज की लिस्ट है, उसमें से 7 कंपनीज का नाम आपके सामने आ रहा है। तो पहला नाम है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। 95,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस अर्निंग रेशियो है 6.12। प्राइस टू बुक वैल्यू, देखिए बुक वैल्यू इसकी 1 से भी कम है, 0.46 है। डिविडेंड यील्ड है 6.57। डेट टू इक्विटी है 0.5। और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट देखा जाता है किसी भी फंडामेंटल इन्वेस्टर के द्वारा, वो है 10.6%। दोस्तों, ये जो लिस्ट है आपके जस्ट नॉलेज के लिए ही है। यहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपनी डीप स्टडी और रिसर्च जरूर करें कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले। दूसरा डीप वैल्यू स्टॉक जो पीएसयू में है वो है 10,000 करोड़ मार्केट कैप वाला ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 3.57, जो कि बहुत ही कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.37, ये भी इसको बहुत ही आकर्षित बनाता है। और डिविडेंड देखिए, 11.2% की आज की तारीख में डिविडेंड यील्ड है। डेट टू इक्विटी देखिए 0.47 है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 9.68%। तीसरा नाम है गेल या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मार्केट कैप आप देखिए 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये इसको एक लार्ज कैप कंपनी बनाती है। प्राइस अर्निंग रेशियो देखिए 5.29 का है, ये भी आकर्षित है। और बुक वैल्यू देखिए 1 से भी कम है। ये सब कम बुक वैल्यू इसको, ये जितने भी स्टॉक आपने देखे उनको अट्रैक्टिव बनाती है। इसमें से ये जो 3 नाम आपने देखे ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के ही थे। तो इसमें भी एक चीज बता दें दोस्तों कि 37% यानी लगभग 40% जो हिस्सा जो पीएससी जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज जो होता है उसका टोटल ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही है। इसीलिए ऑयल एंड गैस के नाम आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। खैर, गेल में आगे बढ़ते हैं। गेल में डिविडेंड यील्ड है 6.38% आज की तारीख में। कम डेट है, ये भी एक अच्छी न्यूज है, 0.12 का। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 20%। चौथा नाम है दोस्तों नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसका मार्केट कैप है 93,000 करोड़, लार्ज कैप कंपनी।
ये होती है। देखिए प्राइस अर्निंग रेशियो अट्रैक्टिव है। अब देखिए 7.5 का, बुक वैल्यू 1 से कम है यानी 0.76 है। डिविडेंड 3.35% अगले कुछ महीनों में डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन है। डेट इक्विटी रेशियो इसका ज्यादा है और जनरली इनके बिजनेसेस जो होते हैं थर्मल पावर ये सब में तो डेट ज्यादा ही रहता है। तो ये चूंकि ये बिजनेस की ही डिमांड रहती है तो ये कुछ शॉकिंग नहीं होना चाहिए इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन इसकी क्रेडिट रेटिंग हमने देखी है जो कि AAA है, तो ये इसको एक गवर्नमेंट कंपनी प्लस अच्छी क्रेडिट रेटिंग, इसको एक हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर है उनके लिए वो क्रेडिट रिस्क कम हो जाता है, जीरो तो नहीं कम हो जाता है। ROCE है 9.77% यानी 10 के आसपास है। और यहाँ पर एक और NTPC से जुड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दें कि कंपनी बाईबैक भी ला रही है 115 पे। तो 89 के आसपास का प्राइस था जब ये बाईबैक की घोषणा हुई थी, तो उसके ऊपर एक प्रीमियम कंपनी दे रही है। तो NTPC का बाईबैक है दोस्तों, ये एक नया न्यूज आप सोच सकते हैं। अगला नाम है कोल इंडिया। तो दोस्तों सबसे पहले आप बिल्कुल जो पहली स्लाइड है वहां जाइए। जो सबसे ज्यादा वोट किसी को मिला था तो वो था कोल इंडिया को, और उसके बाद ही मिला था नेक्स्ट वोट, वो था आई डोंट प्रिफर PSUs। तो कोल इंडिया बहुत सारे इन्वेस्टर्स की पसंद है। 76,000 करोड़ का मार्केट कैप है और प्राइस टू अर्निंग आप देखिए 5.59 है। तो ये प्राइस टू अर्निंग के अलावा प्राइस टू जो बुक वैल्यू है वो भी देखिए 2 के जस्ट ऊपर है, 2 के पास इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है। आप IT कंपनीज को लीजिए, फार्मा कंपनीज को लीजिए या फिर जो FMCG जो कंज्यूमर कंपनीज है उनको लीजिए, तो उनका प्राइस अर्निंग रेशियो हमेशा से ऊपर है, 15 से ऊपर रहता है अच्छी IT कंपनीज का, फार्मा कंपनीज का। इनफैक्ट बहुत सारी कंज्यूमर कंपनीज जो HUL जैसी कंपनी है, इन सब का, मैरिको, इन सब कंपनियों का तो 30 से ऊपर, 40 के ऊपर भी प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। तो इसीलिए अगर सिर्फ फंडामेंटल में प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो ये सब गवर्नमेंट कंपनीज अट्रैक्टिव हो रही है। लेकिन स्टॉक का प्राइस कब बढ़ेगा दोस्तों ये बता पाना बड़ा मुश्किल है इस वीडियो में। तो एनालिसिस चलती रहेगी, जब इनके चलेंगे तो हम आपको नए नए रिसर्च रिपोर्ट दिखाते ही रहेंगे। खैर कोल इंडिया पे फिर से फोकस करते हैं। 9.74% का डिविडेंड है, डेट टू इक्विटी 0.13 जो कि बहुत कम है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 73% जो कि इसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता भी है। अगला नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स या BEL का मार्केट कैप है इसका 26,000 करोड़ का। प्राइस अर्निंग रेशियो है 15.2, प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.59, डिविडेंड यील्ड है इसका 2.6% और बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, डिफेंस सेक्टर में काम करती है, बिल्कुल जीरो डेट है इसका। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए दोस्तों 25.7, तो ये इसको एक अट्रैक्टिव बेट बनाता है। अगला नाम है NMDC, इसका भी मार्केट कैप है 28,000 करोड़ यानी BEL से थोड़ा ज्यादा मार्केट कैप आप देख सकते हैं। प्राइस अर्निंग है 9.5, प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से कम है, 0.99 की, डिविडेंड यील्ड भी है 5.67%। आप डेट टू इक्विटी देखिए 0.02 यानी बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है 22.6। और इस पर भी लेटेस्ट आपको बता दें NTPC की तरह NMDC भी बाईबैक को ला रही है और बाईबैक प्राइस है 105 रुपए का। तो दोस्तों ये था 7 स्टॉक्स का लिस्ट जो कि एक डीप वैल्यू हमको लगता है। ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप भी स्टडी करें और आपके कौन से फेवरेट स्टॉक है जरूर शेयर करें चैनल में। दोस्तों आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको बहुत वैल्यू मिली होगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।